Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's class 12th केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए रिवीजन आप अपना अच्छे से करते रहिएगा। स्लोली हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत स्लो मोशन में हमें आगे चलना भी है। लेकिन अपने रिवीजन के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई भी डाउट आपको आ रहा है, तो ये वेट ना करें कि डाउट सेशन में ही सर बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, डायरेक्टली बिल्कुल एकदम ओके। हो सकता है अगर आप डाउट सेशन ज़रूरी नहीं है, अगर आप ग्रुप पे कभी भी SMS डालते हैं तो आप डेफिनेटली उसका आंसर पाओगे ओके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे। कल लिगैंड भी आपने पढ़ा, लिगैंड आपने यूनिडेंडेंट और मोनोडेंडेंट पढ़ लिए थे। अब डाइडेंडेंट लिगैंड की बात चल रही है कि डाइडेंडेंट लिगैंड क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डाइडेंडेंट लिगैंड कुछ इस तरह के हो सकते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये देखिए इसके पास में 2 डोनर एटम है, ये 2 डोनर एटम है, तो ये कैसा लिगैंड हो गया? ये डाइडेंडेंट लिगैंड हो गया, ठीक है। इट इज़ डाइडेंडेंट लिगैंड। समझनी है आपकी ये बात क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हैव 2 डोनर साइट्स, क्योंकि इसके पास में 2 डोनर साइट्स हैं। अगर बात करते हैं हम किसी और एग्जांपल की, सपोज दैट आपके पास में कोई ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ज़रा यहाँ पर चार्ज देखना, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और किसी पे कोई लोन पेयर मिलेगा भी नहीं आपको। देखना यहाँ पे कितने लोन पेयर मिल गए आपको, चेक करें प्लीज़। आपको 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, तो ये क्या हो गया? दिस इज़ ए ट्राइडेंटेट लिगैंड। ये एक ट्राइडेंटेट लिगैंड बन गया। एग्जाम्पल देख लिया आप अच्छे से समझिए, ये एक ट्राइडेंटेट लिगैंड बन गया, ठीक है। और अगर हमें और देखिए, आपको एक बात बताऊँ, ऊपर आपने अभी डाइडेंटेट लिगैंड पढ़ा है, तो इसको ना, ये एथिलीन डाईएमीन है, इसे आप EN भी लिख सकते हैं। एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, EN का मतलब ये है। ट्राइडेंटेट आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम किसी और लिगैंड की तरफ चलते हैं, हम टेट्राडेंटेट लिगैंड को पढ़ेंगे। अब टेट्राडेंटेट लिगैंड को पढ़ने के लिए देखिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। CH2 सिंगल बॉन्ड N, इधर भी CH2 सिंगल बॉन्ड N, ऊपर जुड़ा हुआ है इससे CH2 COO नेगेटिव, नीचे भी जुड़ा हुआ है CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव। तो देखिए आप चेक कीजिए यहाँ पर कहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉसिबल है। देखिए दिख रहा है आपको ऑक्सीजन एटम, यहाँ 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 और यहाँ, क्योंकि इनके ऊपर तो निगेटिव चार्ज है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, तो टेट्राडेंटेट लिगैंड है। बहुत आसान सी बात है। देखिए अब एक टॉपिक है जो काफ़ी आता है, वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं आपको ये समझना है अच्छे से। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एग्जांपल के तौर पर आपके पास में CN है, अभी इसके पास में 1 डोनर साइट है, ये मोनोडेंटेट लिगैंड है। लेकिन अगर बात की जाए इसको, अगर आपने NC बना दिया तो अब इसके पास में 2 डोनर साइट हो। ये क्या है? साइनो, और ये आइसोसाइनो। तो मतलब इसके पास में ये जो है एम्बीडेंटेट लिगैंड्स, वो लिगैंड्स होते हैं जो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगैंड की तरह भी काम करते हैं और डाइडेंटेट लिगैंड की तरह भी काम करते हैं। ध्यान से समझने वाली बात है। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स आर दोज लिगैंड्स विच आर डूइंग वर्क एज ए मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड एज वेल एज डाइडेंटेट लिगैंड। ये होते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ये आता है एग्जाम में, कई बार इसको पूछा। इसी तरह एग्जाम्पल अगर आप दूसरा देखें तो NO2 माइनस आपके पास, सपोज दैट NO2 है, तो आप NO2 को किस तरह से लिख सकते हैं? आप NO2 को इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए, ये लिख देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप NO2 को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप NO2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए। तो इसमें क्या है कि मतलब यहाँ जो है आपके 2 डोनर एटम, 2 डोनर साइट आपके पास में आ गई। ऐसे ही आप CN को ऐसे भी लिख सकते हैं, NCS, देखिए, ठीक है। तो ये होते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड। यानी कि एम्बीडेंटेट लिगैंड वो लिगैंड होते हैं जो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड के साथ साथ
डाइडेंडेंट लिगैंड की तरह भी वर्क करते हैं। अब आगे हम आप पढ़ते हैं, मैं आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेकर जा रहा हूँ, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। सपोज दैट कि कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास, और वो कॉम्प्लेक्स क्या है, PT NH3 का होल 4 पॉजिटिव। तो कैसे पता लगाएंगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर का। ये नया टॉपिक है, लिगेंड से दूसरा टॉपिक है। PT सेंट्रल एटम है, NH3 आपके पास 4 हैं, ये लीजिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसके ऊपर आप दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी है, चलिए पॉजिटिव दिखा दीजिए आप इसके ऊपर, ये लीजिए। अब आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। असल में देखिए आप ये देखिए, ये क्या है, ये एक लिगैंड है, ये क्या है, एक लिगैंड है, ये क्या है, ये भी एक लिगैंड है, ये क्या है, एक लिगैंड, और ये क्या है बीच में, सेंट्रल मेटल एटम CMA, जिसको मैंने आपको कल बताया था। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है, किसी भी सेंट्रल एटम की, सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होती है जो टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंडेंट लिगैंड चारों तरफ से उसको घेरे रहते हैं। मैंने ये कहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंडेंट लिगैंड, ध्यान रखना, लिगैंड नहीं, लिगैंड में तो डाइडेंडेंट भी आ सकता है, ट्राइडेंडेंट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की वो नंबर है जितने टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंडेंट लिगैंड उसे चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो ये मोनोडेंडेंट है, मोनोडेंडेंट है, मोनोडेंडेंट, मोनोडेंडेंट, तो कितने हो गए टोटल 4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंडेंट लिगैंड्स विच सराउंडेड टू ए सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से जितने मोनोडेंडेंट लिगैंड एक सेंट्रल मेटल एटम को घेरे रहते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। एग्जांपल के तौर पर मैं अब आपसे इसमें यहाँ पर कैलकुलेट कराऊंगा डिफरेंट काइंड की कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज दैट कि आपके पास में कोई क्वेश्चन है, PT EN का होल ट्वाइस प्लस प्लस ऐसे करके लिख दिया आपसे, तो आप ज़रा बताइए इसके अंदर देख करके कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो मोस्टली आप बताओगे 2, लेकिन नहीं, EN क्या है, एथिलीन डाईएमीन है, और एथिलीन डाईएमीन को अगर आप ओपन करके देखें तो एथिलीन डाईएमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। देखिए इसके पास में 2 डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है, एक ये रही और एक ये रही। तो जब आपके पास में यहाँ 2 डोनर साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो आप यहाँ पर देखें कि एक डाइडेंडेंट लिगैंड है, और डाइडेंडेंट लिगैंड की भी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, ये देख लीजिए 2 से हो रही है एक डाइडेंडेंट लिगैंड, तो ये हो गया टोटल नंबर 4। तो प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 आ गई। ये बात को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास में कहीं से कोई क्वेश्चन आ रहा है Fe और Cn का होल 6 और उसके ऊपर चार्ज दे दिया है 4 यूनिट का, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे सीधे आप कह सकते हैं 6 है। क्यों? क्योंकि Cn एक मोनोडेंडेंट लिगैंड है और 6 मोनोडेंडेंट लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेर रहे हैं, 6 हो गई। आपसे क्वेश्चन कर दिया यहाँ पर CO C2O4 का होल थ्राइस, ज़रा इस कॉम्प्लेक्स में देखिएगा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए। ये C2O4 है क्या, ये है COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस। तो यहाँ देखिए ना इस पे लोन पेयर है, ना इस पे लोन पेयर है, ना इस पे है, ना इस पे है, तो लोन पेयर है किस पे, बीच वाला जो ऑक्सीजन एटम है, इस पर 2 डोनर साइट है। देखिए ये ओपन स्ट्रक्चर करके आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए ये आपके पास में ये डाइडेंडेंट लिगैंड हो गया, ये ऑक्सलेट ग्रुप है, और ये जो डाइडेंडेंट लिगैंड है, और डाइडेंडेंट लिगैंड जब आपको पता है कि ये एक डाइडेंडेंट लिगैंड है और एक डाइडेंडेंट लिगैंड की मल्टीप्लाई, क्योंकि उसमें 2 मोनोडेंडेंट लिगैंड होते हैं, एक डाइडेंडेंट लिगैंड में 2 मोनोडेंडेंट लिगैंड होते हैं और उसकी मल्टीप्लाई आपको 3 हो रही, क्योंकि आपको तो नंबर ऑफ मोनोडेंडेंट लिगैंड फाइंड आउट करने हैं। तो 2 3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई यहाँ पर इसकी 6। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की कैलकुलेट कर लेनी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ मोनोडेंडेंट लिगैंड्स विच आर प्रेजेंट which are attached or which are joined directly with central metal atom from all sides. This is called coordination number of an
ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से वर्क करते रहिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अपना रिवीजन जारी रखिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।